जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रेटिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए। ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, ठीक है, मैसेज करें, कॉल नहीं करें, लोग कॉल करने लग जाते हैं। चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 10 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स। क्या बात है, किसकी एनर्जी इतनी डिफिकल्ट उनके लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स। बॉटम में है 6 ऑफ बॉन्ड्स। साइन सारे आ गए हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ठीक है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। हमने तो करंट फीलिंग निकाली थी। ठीक है। पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों का यहाँ नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है। ठीक है। और आपके पर्सन ने इस रिश्ते में हमेशा दिमाग का इस्तेमाल किया है, माइंड गेम खेला है। ठीक है। और ये खुद ही आपको छोड़ के गए हैं, खुद ही इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, खुद ही ये इस रिश्ते से बाहर गए हैं। ठीक है। ये चले तो गए आपको छोड़कर, आपका दिल तोड़कर, आपको कुछ बताया नहीं, कुछ जताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं। ठीक है। बगैर कुछ सोचे समझे आपकी लाइफ से चले गए एकदम। आज इनकी स्थिति ऐसी है, ना ही ये मर पा रहे, ना ही ये जी पा रहे। बहुत पेनफुल एनर्जी है, रातों को सो भी नहीं पाते रहे, नींद भी नहीं आती है, बहुत डिप्रेशन में है, दर्द में जी रहे हैं। कहीं सुकून नहीं, कहीं आराम नहीं, एक पल का सुकून नहीं कहीं भी। ठीक है। ये प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि इन्हें सुकून मिल जाए, इन्हें कहीं से राहत मिल जाए। ठीक है। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा सोच रहे थे कि इन्हें आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उस टाइम को इनको बहुत अच्छा लगा आपसे मूव ऑन करना, आपसे दूर जाना। लेकिन आपके जाने के बाद इनकी जो हालत हुई है, ये तो यही जानते होंगे। ठीक है। कुछ क्लैरिटी ये दे नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ठीक ठाक है, बहुत मस्त है, बहुत पावरफुल है। ठीक है। लेकिन अंदर से अपनी कमज़ोरी नहीं दिखा रहे हैं। लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो ठीक ठाक है। ठीक है। लेकिन इनकी जो हालत है, बस यही समझ सकते हैं, या तो भगवान समझ सकते हैं, बाकी कोई इनको नहीं समझ सकता। कुछ शादी को लेके इश्यू हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है। कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यू हुआ है। ऐसा हो सकता है जैसे इन्होंने कहीं और शादी कर ली हो, या कहीं इनकी शादी की बात कहीं और चल रही हो। ठीक है। और ये सोचकर कि मैं दूसरी जगह शादी कर लूँगा तो मुझे पैसा भी मिलेगा, पर्सन भी अच्छा मिलेगा, मेरी बहुत केयर होगी। ठीक है। और जो मैं चाहता हूँ वो सब मुझे मिलेगा। और इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको कमिटमेंट ना देकर किसी और को दे दिया।
ठीक है, या फिर इनके घर वालों ने इनकी शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन आपको इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया। अब ये इस हाल में है, बहुत पेनफुल एनर्जी है इनकी, लेकिन एक दिल में होप है बस छोटी सी कहीं ना कहीं कि शायद कुछ ठीक हो जाए। ये प्रे कर रहे हैं मन ही मन ईश्वर से कि इस स्थिति से मुझे निकालो, इस दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए। मिरर एनर्जी हो सकती है, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। हम आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को रेजनेट हो, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। जस्टिस नहीं दिया इन्होंने आपको, ठीक है। अब ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं, या तो ये खुद ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि इन्हें जस्टिस मिले, या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा था कि आपके बिना बहुत सुकून से जी लेंगे, खुश रह लेंगे। जिस तरह से ये आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है, देखो इनको आपको पाना था, आपको जीतना था, आपको हासिल करना था, ये कर चुके, और ये सब कुछ करने के बाद इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है। इनको इस रिश्ते में एफर्ट लगाना बहुत रिस्क लग रहा था, चैलेंज लग रहा था। इनको लग रहा था कि अगर इस रिश्ते में रहा तो मुझे समाज का बहुत बर्डन होगा, लोग मुझसे क्या कहेंगे, मैं किसी को क्या जवाब दूंगा, ठीक है। ये सोचकर इन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि ठीक है, सीधी वे में मूव ऑन कर लेते, छोड़ देते रिश्ते को, आगे बढ़ जाते। आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं सुकून नहीं, इनको चैन नहीं एक पल भी, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इश्यू रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी दिल लगाया ही नहीं पास्ट में, कभी दिल से सोचा ही नहीं, हमेशा दिमाग से सोचा ही, प्रैक्टिकल रहे इस रिश्ते को लेकर। ये किसकी एनर्जी है बताना कमेंट करके, ठीक है। अब देखते हैं इस रिश्ते से बाहर कैसे आते हैं। करंट फीलिंग इनकी ये है कि ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का, सही समय का, कि किस्मत का पहिया घूमेगा, कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, प्रभु कुछ ऐसा कर दो, ईश्वर कुछ ऐसा कर दो कि इस रिश्ते में फिर से कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इनको अंदर से फील हो रहा है इस बात का कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है वो सोलमेट कनेक्शन है, और दिल से दिल का रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है, ठीक है। कुछ तो अजीब सा इस रिश्ते में है जो इनको दूर जाके कहीं चैन सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे इनको इनका कर्मा मिल रहा है, इन्होंने जितना पेन आपको दिया है उतना पेन इनको भी मिल रहा है। कहते हैं ना कर्मा बैक होता है, तो इनके साथ यही जस्टिस हो रहा है कि ये भी ऐसी एनर्जी में है, डिप्रेशन में है, ठीक है। एक डर है इनके अंदर कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब दोबारा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और ये अंदर अंदर पछता रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, कमबैक करना चाहते हैं, ठीक है, मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। मन ही मन आपको इमेजिन कर रहे हैं कि मिलूँगा तो ऐसे कहूँगा, वैसे कहूँगा, ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, ठीक है। इनसे अब वेट नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, बहुत जल्द आने वाले। अब ये आकर आपको क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना जब ईश्वर की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है, तो इनकी भी अकल ठिकाने आ चुकी। अब ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं ये, ठीक है। म्यूचुअल लव है आप दोनों का, डिवाइन ने आपको मिलाया है, तो ये तोड़ने वाले कौन होते हैं। जैसे इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया वैसे इनकी कंडीशन ख़राब हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इनका दिलो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, जैसे किसी ने निगेटिविटी ना इनके अंदर भर दी हो, निगेटिविटी का शिकार हो गई हैं। कोई आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, और ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके इनके पास कोई पुरानी पिक है,
पुराना चैट है उसे बार-बार पढ़ते हैं, जब भी आपकी याद आती है तब तक उस पिक को देखते हैं और पुराने दिन याद करना शुरू कर देते हैं। पुराने दिन याद करने लग जाते हैं। आपके साथ ये कंप्लीट फ़ील करते हैं। इनको लगता है कि आप मैरिज मटेरियल इंसान हैं, शादी के लिए परफ़ेक्ट हैं। मैं बेकार ही छोड़ के गया था। देखो थर्ड पार्टी इश्यू है आप दोनों के बीच में, इसलिए ये आपको छोड़ के गए थे। आपका हार्ट ब्रेक किया इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए। अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट ही करेंगे। इनके दिल में ऐसा डर बैठ गया है कि शायद अब कुछ होगा नहीं। ठीक है, किसी ने इनको कंट्रोल करके रखा है। थर्ड पार्टी हो सकती है, उन्होंने इनको अपने कंट्रोल में रखा है। वो जैसा करती है वैसा करते हैं ये। ठीक है, मतलब उसकी बात सुनते हैं ये, और बहुत जल्द ही इनका ये मुखौटा हटेगा। ठीक है, वहाँ से आज़ाद होंगे, क्योंकि कुछ मिरेकल होगा। ईश्वर का चमत्कार होते हुए देर नहीं लगती। कुछ ना कुछ इस रिश्ते में ऐसा होगा कि यहाँ से आज़ाद होंगी, ये निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, 8 की एनर्जी है। हो सकता है किसी की लाइफ में शनि का कुछ इश्यू हो, जिस वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें भूलकर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुशदिल इंसान हैं, कितना भी आपको गम मिले, दुःख मिले, लेकिन आप किसी के सामने रोते नहीं, किसी को दिखाते नहीं अपना दर्द, हँस के सह लेते हैं, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा होता है वो किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए ये खोकर आपको पछता रहे हैं, आपसे दूर जाके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं ईश्वर के आगे, कुछ कर दो, कुछ चमत्कार कर दो, कुछ हो जाए इस रिश्ते में। ठीक है, वेट नहीं करना चाहते। कहीं न कहीं आपको ये अपनी फैमिली मान चुके हैं, या फिर आप इनको अपनी फैमिली मानती हैं। ठीक है, खुद को कभी इनसे अलग आपने देखा ही नहीं है। अभी इनकी करंट फीलिंग ऐसी है कि इनको लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, कुछ अलग ही कनेक्शन है। लगता नहीं है कि कोई हम ऐसे अनजान मिले हैं। ठीक है, अब इस चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ नया हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए। इनको पता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से इशू हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। ठीक है, रायता जो फैला है खुद ही समेटना चाहते हैं। आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं इनका भी दिल टूटा है थर्ड पार्टी की वजह से, इसीलिए कम बैक करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते, आपको पाना चाहते, फिर से जीतना चाहते, हासिल करना चाहते। हो सकता है थर्ड पार्टी से कंपेयर करते हैं आपको, और इस रिश्ते में बहुत सारे झूठ भी बोले हैं इन्होंने, धोखा दिया है, चीट किया है आपको कहीं न कहीं। ठीक है, तो ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में कमबैक करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है? आपको इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी होप है। आपकी नज़र इनके ऊपर ही रहती है, आप कहीं भी हो जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका? एफर्ट लगाएंगे ये, द वर्ल्ड। आपको अपने पर्सन से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी होप है। ठीक है, आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं आपसे प्यार करते हैं, और ये वापस ज़रूर आएँगे। आपकी नज़र इन पे ही रहती है, आपको इनका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और कहीं न कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रही हैं।
आपका दिमाग चारों तरफ घूमता है, लेकिन आपके पर्सन के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। इनसे दूर होके आप कभी सोच नहीं पाती, सोचती नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अंदर से एक होप है, एक उम्मीद है आपको इनसे, बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ठीक है? और आपको पता है कि एक ना एक दिन इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो ये पर्सन इस रिश्ते में अपना एफ़र्ट लगाएँगे, ठीक है? अपना 100% इस रिश्ते में देना चाहते हैं अभी। चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन ये कमबैक ज़रूर करेंगे। और कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया घूम ली मैंने, इस पर्सन के जैसा मुझे कोई मिला नहीं, कोई जचा नहीं, ठीक है? इसलिए अब ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, इस रिश्ते में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, ठीक है? देखो, जो साइकिल चल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, बुरे टाइम का, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला, न्यू साइकिल शुरू होने वाला, अच्छा टाइम आने वाला है इस रिश्ते का, ठीक है? हम देख पा रहे हैं कि पास्ट की एनर्जी आप दोनों की बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है, ठीक है? बहुत बुरे हालात से गुज़रे हैं दोनों, ठीक है? कहीं न कहीं आप बुरी चीज़ों को सैक्रिफ़ाई करना चाहते हैं, जो गलतियाँ आप कर चुकी हैं उनको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है? और इस रिश्ते में अपने एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये रिश्ता आम रिश्ता नहीं है, ठीक है? आप एक-दूसरे से यूँ ही नहीं मिले हैं। न्यू बिगिनिंग हो गई इस रिश्ते में, ठीक है? दर्शन, इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं? बहुत पॉज़िटिव रीडिंग है, इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। आप चाहती थी कि आपके पर्सन को कर्मा मिले, नो कॉन्टैक्ट में डालने का, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाने का, ठीक है? आपके पर्सन को कर्मा मिल चुका है, ठीक है? अब वो इस रिश्ते में फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। और ये रिश्ता आप दोनों का डिवाइन ने ही मिलाया है, डिवाइन ने ही अलग किया था, ठीक है? क्योंकि ये गलतियाँ कर रहे थे बार-बार, इस वजह से आप दोनों को नो कॉन्टैक्ट में डाला, ताकि आप दोनों को अपनी-अपनी गलतियाँ याद आएँ और अपनी-अपनी गलतियों को सुधारें, ठीक है? अब जो कुछ होगा डिवाइन के अकॉर्डिंग ही होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में, ठीक है? और आप दोनों का म्यूचुअल लव है, ठीक है? एक-दूसरे से 100% आप दोनों प्यार करते हैं, ठीक है? और आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सारी चीज़ें भूल कर वो आपके पास आना चाहते हैं और इस रिश्ते में दर्शन लाना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? अब आपको हर तरफ से खुशी मिलेगी, इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, चारों तरफ से खुशियाँ आएँगी, ठीक है? और आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है? बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है? जो आपके बारे में अभी ये सोच रहे हैं, ठीक है? और इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, ठीक है? कमेंट में लिखें 222, ठीक है? रियूनियन और क्लेम करना ना भूलें इस रीडिंग के लिए, ठीक है? इस एनर्जी के लिए। अगर आप चाहते हैं इनसे मिलना, चाहते हैं कि ये कमबैक करें आपकी लाइफ में, तभी लिखें, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कट लिख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपको लेके उनके दिलो-दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, अगर उनका कॉल मैसेज आए तो बताएँ, ठीक है? और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।